दोस्तों, जब इंसानियत दम तोड़ने लगे, जब मजलूमों की चीखें दबा दी जाएं, जब एक पूरी कौम को मिटाने की साजिश खुलेआम हो, तो समझ जाइए कि जालिम अपनी हदें पार कर चुका है। गजा में खून की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। रमजान का मुबारक महीना है, मगर फिलिस्तीनियों के लिए भूख, बर्बादी और मौत का पैगाम बन चुका है। हर रोज मासूम बच्चों, बेगुनाहों, औरतों और बुजुर्गों की लाशें बिछ रही हैं। गजा के आसमान पर एक बार फिर से मौत मंडरा रही है। इजराइल ने बेत लहिया में एयर स्ट्राइक कर 8 मासूमों को शहीद कर दिया। दक्षिण राफा में इजरायली टैंकों और गनबोट से बमबारी लगातार जारी है। गजा की सड़कों पर अब लहू के सिवा कुछ नहीं बचा है। सीजफायर महज एक ढोंग बनकर रह गया है, मगर कत्लेआम जारी है। हमास और इजराइल के दरमियान सीजफायर वार्ता चल रही थी, मगर इजराइल ने धोखा दिया। इजरायली हुकूमत ने गजा की इंसानी मदद रोक दी, बिजली काट दी, खाना बंद कर दिया, पानी तक बंद कर दिया गया है। रमजान में गजा की फलस्तीनी अवाम दाने दाने को तरस रही है। क्या दुनिया अब भी खामोश है? 61,700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। लाखों जख्मी, हजारों मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बमबारी के बावजूद हमास डटा हुआ है। फलस्तीन सर नहीं झुकाएगा। क्या इजराइल को अब भी खुली छूट दी जाएगी? क्या मुसलमानों के खून की कोई कीमत नहीं है? क्या इंसानियत का आखिरी लम्हा नजदीक है? दोस्तों, गजा से 4 बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पहली देख सकते हैं कि एक सीनियर इजरायली एहलकार ने दावा किया है कि हमास, इस्लामिक जिहाद और ईरान मिलकर नए हमले बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि इजराइल पर हमले किए जा सके। इजरायली हुकूमत का कहना है कि गजा, लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक में हालात को और ज्यादा भड़काया जा रहा है ताकि इजराइल को कई महाजों पर उलझाया जा सके। इजराइल का इल्जाम है कि ईरान बैकेट चैनलों के जरिए हमास और इस्लामिक जिहाद को माली और असलाही मदद दे रहा है। हालिया हफ्तों में गजा और लेबनान से कई रॉकेट हमलों के बाद इजरायली हुकूमत की चिंता बढ़ गई है। क्या ये नए जंग का मैदान का आगाज है? क्या इजराइल इस नए खतरे से निपटने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या ईरान की मदद से हमास और इस्लामिक जिहाद नए हमले की तैयारी कर रहे हैं? वहीं आप गजा से जुड़ी दूसरी खबर देख सकते हैं। गजा में इजरायली हमले तेज करने की तैयारी। नेतन्याहू आज ले सकता है अहम फैसला। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू आज शाम गजा में महदूद मगर तेजतर फौजी कार्रवाई बढ़ाने के फैसला कर सकता है। इस कदम का मकसद हमास पर दबाव डालना बताया जा रहा है। संभावित कार्रवाई क्या हो सकती है? हवाई हमलों की तादाद बढ़ सकती है और हमास के ठिकानों को और निशाना बनाया जा सकता है। पर हमास के बहाने कैसे मजलूमों को निशाना बनाया जा रहा है, वो तस्वीर दुनिया के सामने है। कई ऑपरेशन तेज कर सकता है, मगर किसी बड़ी जंग से बचने की कोशिश भी करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा, क्या यह सीमित राज्य कार्रवाई रहेगी या फिर धीरे धीरे एक बड़े जंगी तनाजे में तब्दील हो जाएगी। क्या होगा हमास का जवाब, यह भी देखना होगा। क्या हमास इस दबाव में आएगा या फिर रॉकेट हमले और तेज करेगा? क्या ईरान, लेबनान और दूसरे इत्तेहादी इस जंग में दखल देंगे? क्या मिडल ईस्ट में हालात और संगीन हो जाएंगे? वहीं आप तीसरी खबर भी देख सकते हैं। गजा में इजरायली एयर स्ट्राइक। सीजफायर के दौरान 8 लोगों को शहीद कर दिया गया। गजा में सीजफायर के बावजूद इजराइल ने एक और नापाक हमला कर दिया है दोस्तों, जिसमें स्थानीय पत्रकारों समेत 8 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। हमला कहां और कब किया गया? हमला 15 मार्च को किया गया। गजा के शुमाली बेत लहिया शहर और इजरायली फौजों ने एयर स्ट्राइक कर दी। इस हमले में एक कार को निशाना बनाया गया, जिसमें अल खैर फाउंडेशन नामी खैराती इदारा चैरिटी संस्था से जुड़े लोग सवार थे। इजराइल ने ऐसे वक्त में हमला किया जब हमास के नेता
अल खलील हया काहिरा में गजा जंगबंदी समझौते पर बातचीत में मशगूल थे। इजरायली हमला सीज फायर की बुनियाद को हिलाने और गजा में जंग दोबारा शुरू करने की साजिश नजर आ रही है। 19 जनवरी की जंगबंदी समझौते के बावजूद इजराइल गजा में बेगुनाहों का कत्लेआम जारी रखे हुए है। फलस्तीनी हुकूमत का बयान भी सामने आया, जिसमें सीज फायर के बावजूद इजरायली हमलों में दर्जनों बेगुनाह शहीद हो चुके हैं। इजरायली फौज का दावा है कि वो आतंकी खतरों को नाकाम कर रहा है, लेकिन हकीकत में बेकसूर इंसानों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। सीज फायर का अगला मरहला शुरू होगा। पहला चरण 2 मार्च को खत्म हुआ, मगर इजराइल ने दूसरा मरहला शुरू करने से इनकार कर दिया। इजराइल का साफ तौर पर कहना है कि वो सीज फायर को रमजान और यहूदी त्योहार पास ओवर यानी 20 अप्रैल तक बढ़ाना चाहता है, मगर हमास ने इजरायली शराइत को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। दोस्तों, सब चीज झेलने के बावजूद क्या इजराइल इस जंग को दोबारा भड़काना चाहता है? गजा में बेगुनाहों का कत्लेआम जारी रहेगा? क्या इजराइल का अगला निशाना काहिरा में जारी बातचीत होगी? क्या ये पूरा मिडल ईस्ट को जंग की आग में झोंकने की साजिश होगी? वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल के ड्रोन हमले में 8 मासूम शहीद, रमजान में भुखमरी की नौबत। गजा में खून की होली अब भी जारी है। इजरायली फौज हर रोज बेगुनाह फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। ताजा वाकया में इजराइल ने गजा शहर पर ड्रोन हमला किया, जिसमें 8 मासूम फलस्तीनी शहीद हो गए और कई लोग जख्मी हुए। इजरायली नौसेना ने यह हमला अंजाम दिया है। दक्षिण राफा में इजरायली टैंकों और गनबोट से ताबड़तोड़ गोलीबारी की जा रही है। गजा में सीज फायर एक धोखा साबित हो रहा है। अमेरिका के प्रस्ताव पर इजराइल ने सीज फायर का ऐलान किया था, मगर हमास ने नेतन्याहू की शराइत को खारिज कर दिया। इसके बाद इजराइल ने पूरी इंसानी मदद रोक दी और गजा को अंधेरे और भूख के हवाले कर दिया। बिजली की सप्लाई काट दी गई। रमजान के महीने में फलस्तीनी एक एक दाने को मोहताज हो गए। नस्ल कुशी को हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अब तक 48,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग जख्मी, जिनमें हजारों बच्चे और औरतें शामिल हैं। गजा के सरकारी मीडिया दफ्तर के मुताबिक 61,700 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। हजारों लोग मलबे के नीचे दबे हैं, जिनकी लाशें अब भी नहीं निकाली जा सकी हैं। क्या इजराइल की जंग गजा को पूरी तरह मिटाने का इरादा रखती है? क्या रमजान में फलस्तीनी जुल्म की आखिरी हदें देखेंगे? क्या दुनिया सिर्फ तमाशा देखती रहेगी इस कत्लेआम पर? कब तक इंसानियत इस खून खराबे पर खामोश रहेगी?